हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को साइंस में कवर करने वाले हैं, विटामिन्स। किसको कवर करने वाले हैं दोस्तों? विटामिन्स को आज हम लोग कवर करेंगे और समझेंगे इसके इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। तो दोस्तों, विटामिन जो है वो एक लैटिन भाषा है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा और अमीन। वीटा का मतलब दोस्तों लाइफ होता है और अमीन का मतलब होता है जीवन के लिए आवश्यक। ठीक है दोस्तों। तो विटामिन शब्द का मतलब क्या निकल के आता है दोस्तों? कि जीवन के लिए जो ज़रूरी है, जीवन के लिए जो आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। तो विटामिन क्या होते हैं? ये एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है दोस्तों, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में व्यवस्था होती है, लेकिन ये शरीर के जितना भी उपापचयी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करती हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर विटामिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में अनेक तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब कुछ वन लाइन इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो विटामिन की खोज ल्यूनिन और हॉपकिंस ने की थी दोस्तों। डेट यहाँ पे दी हुई है। लेकिन विटामिन का नाम किसने दिया था दोस्तों? तो विटामिन का नाम फंक ने दिया था। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैव नियंत्रक और उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते। ये स्वास्थ्य नियंत्रक तो होते हैं, स्वास्थ्य को तो बैलेंस में रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, लेकिन ये शरीर का निर्माण नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले कौन सा विटामिन मिला था दोस्तों? तो सबसे पहले जो विटामिन मिला था वो विटामिन था सी, विटामिन सी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम आश्रित अथवा निष्कर्षित विटामिन कौन था दोस्तों? तो विटामिन बी था। अब जीवों में 20 प्रकार के विटामिन का पता चला जिन्हें 2 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया। पहले टाइप में आता है वैसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं दोस्तों, और दूसरे टाइप में आता है वैसे विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है कि वसा में कौन कौन से घुलनशील विटामिन होते हैं, पहले हम लोग इसको कवर करेंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों विटामिन ए, डी, ई और के दोस्तों। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग विटामिन ए के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए को खोजा किसने था? तो विटामिन ए को मैकुलर ने खोजा था दोस्तों। ठीक है। और ये पीले और लाल कैरोटीनाइट रंजक द्वारा यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है। इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन या एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब विटामिन ए में भी बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे विटामिन A1 रेटिनॉल जो दृष्टि के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। A2 डिहाइड्रोरेटिनॉल जो एपिथेलियल लाइनिंग ग्रंथियों व आंसू उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है दोस्तों। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। और दृष्टि के लिए आँखों में रोडोप्सिन का निर्माण विटामिन ए ही करता है दोस्तों। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहला रोग है रतौंधी। क्या दोस्तों? रतौंधी या रात्रि अंधापन, इसे निक्टोलोपिया भी कहते हैं दोस्तों। दूसरा जो विटामिन है, जो विटामिन A2 की कमी से होता है, जिसे जीरोपैथेलीमिया भी कहते हैं दोस्तों। आंसू निर्माण अवरुद्ध हो जाता है, किसके कमी के कारण दोस्तों? विटामिन ए की कमी के कारण।
इस रोग में क्या होता है दोस्तों, कंजक्शन और कॉर्निया के केराटिनाइजेशन के कारण कंजक्टिवा और कॉर्निया शुष्क हो जाते हैं। यह संपूर्ण विश्व में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण होता है। विटामिन ए, इसकी कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है दोस्तों। अब विटामिन ए के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं दोस्तों, तो गाजर उत्तम स्रोत है। इसके अलावा मक्खन, अंडा पीतक, दूध, पपीता, आम, पालक, मछली, यकृत, तेल, पत्ता गोभी, टमाटर इत्यादि दोस्तों विटामिन ए के स्रोत हैं। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित होता है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है, हमारे बॉडी में, तो लीवर में होता है दोस्तों। विटामिन ए की दैनिक मांग कितनी है दोस्तों, तो विटामिन ए की दैनिक मांग 150 ग्राम लगभग में है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके पास जो हमारे पास विटामिन आता है दोस्तों वो है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो इसे सनशाइन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं और यह पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से त्वचा द्वारा निर्मित होता है दोस्तों। इस समूह में लगभग 10 विटामिन होते हैं। कोलीकैल्सीफेरॉल नामक डी विटामिन का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं दोस्तों। अब यह हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। हड्डियों के निर्माण में तथा कैल्शियम के अवशोषण में ये विटामिन सहायक होता है। इसके कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो इसके कमी से सूखा रोग जिसे रिकेट्स कहते हैं बच्चों में होता है, जिनमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग होता है दोस्तों। अब क्या क्या स्रोत हैं विटामिन डी के, तो मक्खन, सूर्य प्रकाश, सब्जियां, मांस, लीवर, अंडे, दूध आदि विटामिन डी के स्रोत हैं दोस्तों, ठीक है। अब गर्भ निरोधक दवा द्वारा नष्ट हो जाता है विटामिन डी और इसके खोजकर्ता हॉपकिंस थे और दैनिक मान 400 आयु है दोस्तों। आगे आते हैं तो विटामिन ई आता है। विटामिन ई को टेकोफेरॉल भी कहते हैं। इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन त्वचा पर से दाग और झुर्रियाँ हटाता है, अधिक ऊष्मा से नष्ट हो जाता है। इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसके कमी से बांझपन, गर्भपात, अंग आंत जिसे पोलियो भी कहते हैं ये होता है दोस्तों। कौन कौन सा स्रोत है विटामिन ई का दोस्तों, तो हरी पत्तियाँ, तेल, गेहूँ, अंडे, मौस, कॉटन, बीज, तेल, ये सब विटामिन ई के स्रोत हैं। दैनिक मांग इसकी 30 आयु है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो विटामिन के आता है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन या फिर फ्लेविनोक्सिनोन भी कहते हैं दोस्तों। इसे एंटी हीमोरोगिक विटामिन भी कहते हैं। आंत में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु ई कॉली द्वारा संश्लेषित होता है दोस्तों। मीनेडियन कृत्रिम विटामिन के सबसे महत्वपूर्ण होता है। पैंथ्रोबिन के निर्माण के लिए ये आवश्यक होता है। इसके कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो इसके कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है दोस्तों। और इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो इसके स्रोत हो सकते हैं हरी सब्जियां, टमाटर, गाजर, लीवर, गोभी पत्ता, धनिया, मूली का ऊपरी सिरा, सोयाबीन इत्यादि। और यह एंटीबायोटिक्स और सल्फा औषधियों के लगातार उपयोग से नष्ट हो जाता है दोस्तों। और इसकी दैनिक मांग बहुत कम होती है, 0.001 mg होती है दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग जल में घुलनशील विटामिन जो विटामिन बी और सी होते हैं उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।